जातक कथाएं 2 चुलश्रेष्ठी जातक। चुलश्रेष्ठी इक्वल्स छोटा सेठ। प्राचीन काल में वाराणसी में ब्रह्मदत्त नामक एक राजा रहता था। उसके समय में बोधिसत्व ने श्रेष्ठी कुल में जन्म लिया था। जब बोधिसत्व बड़े हुए तब वे भी श्रेष्ठी के पद पर नियुक्त हुए। लोग उनको चुलश्रेष्ठी छोटा सेठ कहा करते थे। वे बहुत ही विद्वान और बुद्धिमान थे और शकुन आदि देखकर ही शुभाशुभ का विचार कर लिया करते थे। एक दिन वे राजा की सेवा में जा रहे थे। मार्ग में उनको एक मरा हुआ चूहा दिखलाई दिया। बोधिसत्व ने उसी समय आकाश के ग्रहों और नक्षत्रों आदि की स्थिति के विचार से गणना करके सोचा कि यदि उत्तम कुल का कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस समय इस मरे हुए चूहे को उठा ले जाए तो वह व्यवसाय करके अपने परिवार के भरण पोषण के लिए यथेष्ट धन उपार्जित कर सकता है। उस अवसर पर उस मार्ग से एक भले घर का पर दरिद्र युवक जा रहा था। उसने उनकी यह बात सुनकर मन में सोचा कि ये बिना अच्छी तरह समझे बूझे कभी कोई बात नहीं कहते। अतः मैं इस मरे हुए चूहे को ले चलकर ही अपने भाग्य की परीक्षा करूं। इसलिए वो उस मरे हुए चूहे को उठाकर ले चला। पास ही एक दुकानदार अपनी पाली हुई बिल्ली के खिलाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। उसने उस युवक को एक पैसा देकर वो चूहा उससे ले लिया। युवक ने एक पैसे का गुड़ लिया और एक घड़ा पानी लेकर एक जगह बैठ गया। उस मार्ग से माली लोग वन से फूल चुनकर लाया करते थे। जब थके हुए माली वन से लौटे तब उसने उन्हें थोड़ा थोड़ा गुड़ देकर ठंडा जल पिलाया। माली भी प्रसन्न होकर उसे थोड़ा थोड़ा फूल देते गए। युवक को वो फूल बेचने पर जो पैसे मिले उन्हीं पैसों से उसने दूसरे दिन और गुड़ ले लिया और पहले दिन की भांति मौलियों को थोड़ा थोड़ा गुड़ देकर जल पिलाना आरंभ किया। उस दिन मौलियों ने उसे फूलों के कुछ ऐसे पौधे भी दिए जिनमें कुछ फूल लगे हुए थे। इस प्रकार उन फूलों और पौधों को बेचकर 2-4 दिन में उसने 8 पैसे इकट्ठे कर लिए। एक दिन बहुत पानी बरसा और हवा चली, जिससे राजा के बाग में वृक्षों आदि की बहुत सी सूखी हुई डालियां और पत्तियां आदि आ गिरी। माली वो कूड़ा करकट साफ करने की चिंता में ही था कि इतने में वह युवक वहां जा पहुंचा और बोला, यदि तुम ये सब सूखी डालियां आदि मुझे दे दो तो मैं इन सबको अभी यहाँ से उठा ले जाऊं और तुम्हारा सारा बाग बात की बात में साफ कर दूं। माली ने उसकी बात मान ली। वो युवक तुरंत ऐसे स्थान पर चला गया जहां मोहल्ले के लड़के खेल रहे थे। उसने उन लड़कों को थोड़ा थोड़ा गुड़ दिया और कहा कि तुम लोग मेरे साथ राजा के बाग में चलकर कुछ झाड़ झंखाड़ साफ कर दो। लड़के गुड़ पाकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बाग का झाड़ झंखाड़ साफ करके बाहर एक जगह उसका ढेर लगा दिया। उस दिन राजा के कुम्हार के घर जलाने के लिए ईंधन नहीं था। वो अपना आंवा सुलगाने के लिए ईंधन लेने निकला था। उसने उस युवक को 16 पैसे और कुछ हांडियां आदि देकर उससे डालियां और पत्तों का वह ढेर ले लिया। अब उस युवक के पास 24 पैसे हो गए। उसने एक और उपाय सोचा। उन दिनों वाराणसी में 500 घसियारे रहते थे जो जंगल में घास खोदने जाया करते थे। युवक नगर के बाहर एक स्थान पर पानी के कई घड़े भरकर बैठ गया और उन घसियारों को पानी पिलाने लगा। घसियारों ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि यदि तुम्हारा कोई काम हो तो बतलाओ, हम लोग कर दें। युवक ने उत्तर दिया, अच्छा, जब समय आवेगा तब मैं कहूँगा। उस समय उस युवक की 2 व्यापारियों के साथ बहुत मित्रता हो गई थी। उनमें से एक स्थल में ही रहकर व्यापार करता था और दूसरा जल मार्ग से व्यवसाय करता था। एक दिन स्थल के व्यापारी ने उससे कहा, कल एक व्यापारी 500 घोड़े लेकर यहाँ आवेगा। ये समाचार पाकर उसने घसियारों से कहा, कल तुम सब लोग मुझे एक एक पूला घास देना और जब तक मेरी सब घास न बिक जाए तब तक तुम लोग अपनी घास न बेचना। घसियारों ने उसकी यह बात मान ली। दूसरे दिन जब वह घोड़ों का व्यापारी नगर में आया तब उसे कहीं घास न मिली। अंत में उसने युवक से 1000 पैसे देकर सब घास ले ली। इसके कुछ दिनों बाद उस युवक को जल मार्ग के व्यापारी से पता लगा कि बंदरगाह में एक बड़ा जहाज माल लेकर आया है। उस समय उसने एक और उपाय सोचा। उसने तुरंत एक गाड़ी किराए पर ली और उस पर चढ़कर बहुत ठाठ से बंदरगाह में जा पहुंचा। वहां उसने भाव ताव ठीक करके उस जहाज का सारा माल ले लिया। बयाने में अपने नाम की अंगूठी दे दी और पास ही एक तंबू खड़ा करके उसमें जा बैठा। उसने अपने सेवकों से कह दिया कि जब कोई व्यापारी मुझसे मिलने आवे तो उसे 3-3 सेवक मेरे पास पहुंचाने आवे। जब नगर में ये समाचार पहुंचा कि बंदरगाह में एक नया जहाज माल लेकर पहुंचा है, तब वाराणसी के 100 व्यापारी वो माल लेने के लिए वहां पहुंचे।
जब उन्होंने सुना कि एक सेठ ने सारे माल का बयाना कर लिया है, तब वे ढूंढते हुए उस युवक के पास पहुंचे। वहां बहुत से नौकर चाकर देखकर, खूब ठाट बाट देखकर उन लोगों ने अपने मन में सोचा कि यह कोई बहुत बड़ा महाजन है। एक एक करके सब व्यापारी उस युवक से मिले। उन सबने जहाज के माल में से एक एक अंश पाने के लिए अपने अपने लाभ में से उस युवक को 1,000 रुपया देना मंजूर किया। इसके उपरांत उस युवक का जो अंश बच रहा, वह भी उन सबने नफे के 1,000 रुपये देकर ले लिया। इस प्रकार वो युवक 2 लाख रुपये लेकर वाराणसी लौट आया। अब उस युवक ने सोचा कि बोधिसत्व के परामर्श के अनुसार काम करने से ही मेरा इतना भाग्य चमका है। अतः वह कृतज्ञता प्रकट करने के लिए 1 लाख रुपये भेंट देने के निमित्त उनके पास पहुंचा। बोधिसत्व ने उससे पूछा, तुम्हें ये धन कैसे मिला? इस पर उस युवक ने आदि से अंत अपनी सारी कहानी कह सुनाई। सब बातें सुनकर बोधिसत्व ने सोचा कि इस बुद्धिमान युवक को अपने ही पास रखना चाहिए। उन्होंने उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। बोधिसत्व को और कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनकी सारी संपत्ति का अधिकारी भी वही युवक हुआ। जब बोधिसत्व अपने कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर त्याग कर दूसरे लोक में गए, तब वह युवक वाराणसी का महाश्रेष्ठी हो गया।